अगर आप सत्य असत्य, धर्म और अधर्म जैसे रास्तों के पथिक हैं, आप जिस सत्य की तलाश में हैं या जिस असत्य की तलाश में हैं या जिस धर्म या अधर्म के निर्माण में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जीवन का अनमोल हिस्सा आप बर्बाद कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा हिस्सा बर्बाद करेंगे तो आपको एक भ्रामक सत्य मिल जाएगा और लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया। लगेगा कि ब्रह्मांड में भी कितना कुछ जानने को है। थोड़ा सा और अपने जीवन का हिस्सा बर्बाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं तो बहुत कम ही जानता था, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा और बर्बाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने अपने जीवन के अनमोल हिस्से को बर्बाद इसलिए कर दिया कि सत्य कहीं और था, मैं ढूंढ कहीं और रहा था। और जब आप अपने जीवन का ठीक ठाक हिस्सा बर्बाद कर चुके होंगे, जो 15 से 20 साल के बीच का होता है, तब आपको पता चलेगा कि ना तो सत्य ना ही असत्य, ना कोई धर्म ना कोई अधर्म, कुछ अस्तित्व रखता ही नहीं है। अगर कुछ अस्तित्व रखता है तो सिर्फ वर्तमान, मतलब आप जिस क्षण में जी रहे हैं वह क्षण ना ही बीते काल का कोई भविष्य होता है और ना ही उस क्षण का कोई भविष्य होता है। सिर्फ वह आज होता है और वही क्षण होता है। हम हमेशा अपने उसी वर्तमान के क्षण में जी रहे होते हैं। बस हमें भ्रम होता है कि भविष्य होता है, भविष्य कुछ नहीं होता। आप कल जी रहे होंगे, जब कल जीवित होंगे इसी टाइम पर, तो उसी समय आप कल का वही वो समय जी रहे होंगे, ना कि वह भविष्य है। आपने 10 साल पहले कोई पढ़ाई की थी या 10 साल पहले आप कहीं रहते थे, कुछ करते थे, वह 10 साल पहले भी वर्तमान ही था। यह तो सिर्फ एक माया जाल बनाया गया है हम सबके उलझ कर जीने के लिए। भूत भविष्य वर्तमान ये सारी चीज़ें कल्पनाएं हैं और इसमें उलझने का प्रयास मत करिए। कहीं कोई सत्य आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर कुछ मिलेगा तो एक अंधेरा रास्ता जिस पर चलते चलते शायद आप एक ऐसे पड़ाव पर आ जाएंगे जहाँ से आपको इस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा तो सिर्फ इतना कि मौन धारण कर लेंगे। आप मौन की तरफ जाने लगेंगे, कर्म से पीछे भाग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन की वास्तविकता आपको पता चल जाएगी कि कुछ है ही नहीं इस जीवन में, और सत्य यही है। न तो जीना है, न मरना है, न कुछ खोना है, न पाना है, न किसी की तलाश है, न कोई मंजिल है। यही है जीवन, सिर्फ यही वर्तमान आज का क्षण। अपने निष्कर्ष खुद तैयार करिए, सोचिए समझिए, आयाम अपना अपने खुद से निर्माण करिए। धन्यवाद।